हेलो बच्चों, मैं हूँ केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जना। आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर रिडक्स के बारे में, जो कि क्लास 11 में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इसको हम इसीलिए मानते हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से बैलेंसिंग तो एक पक्का आ जाता है। बट बैलेंसिंग को जानने से पहले बच्चे हम एक देता हूँ इस चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ रिडक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बैलेंसिंग है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आगे की तरफ है। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर रिडक्स। आइए बच्चे देखो, रिडक्स का मतलब होता क्या है। बच्चे देखो, दो वर्ड है यहाँ पे। अब इन वर्ड दो वर्ड है, बट इसको कंबाइन करके एक ही बना दिया गया। लेकिन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या है? One is reduction and another one is oxidation. एक बच्चे ने बोला सर इसको याद रखने का तरीका redox redox, लेकिन combinedly we can say that redox means reduction and ox means oxidation. So दो चीजों को दो वर्ड को कंबाइन करके एक ही बना दिया गया, उसका नाम हो गया रिडक्स। क्लियर बच्चे? देखो, रिडक्स जो है छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि 9th और 10th लेवल में आपको हो सकते हैं पढ़े होंगे, बट वो थोड़ा सा लिमिटेड था। बट यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा हायर लेवल के होंगे, पर थोड़ा सा उसमें एडिशन आ जाएंगे। तो इसलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं कि रिडक्स में से हम पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होती है। क्या है ना ऑक्सीडेशन? तो बच्चे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है ना? ऑक्सीडेशन का बच्चे देखो चार डेफिनेशन है, और इन चारों डेफिनेशन अपने आप से इम्पोर्टेंट है। चारों डेफिनेशन, और इनमें से कोई भी एक चीज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन करके कहते हैं। नंबर 1 है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं? या फिर एडिशन ऑफ मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकेंड वन है बच्चे देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। थर्ड है बच्चे देखो कि इंक्रीज द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, और फोर्थ वन इज इंक्रीज इन oxidation. Clear? So these are the 4 definitions about oxidation. ये चारों डेफिनेशन जो है वो ऑक्सीडेशन के बारे में है। पहला जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सेकेंड वन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और जस्ट ऑपोजिट देखो, दोनों एक दूसरे की क्या है ना ऑपोजिट है। और हम थर्ड में देखते बच्चे दिस इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ वन इज इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन। बच्चे देखो कि इसका एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि हाउ इट इज वर्किंग। हाउ इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे ना, देखते हैं ना। पहला जो एग्जांपल मैं इसका लूंगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, और मैं बात करता हूँ कि Mg plus O2 gives rise to MgO। क्या है? MgO। so इसका मतलब क्या है ना, Mg मतलब मैग्नीशियम। अगर मैं बैलेंसिंग करता हूं तो 2 यहाँ पे लगाऊंगा और 2 यहाँ पे भी लगाऊंगा। क्लियर? सो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसीलिए हम इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। ध्यान देना है, समझ पा रहे हो? इसमें ध्यान देना है कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसलिए मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर मैं ले सकता हूँ सेम डेफिनेशन का ना, Mg plus Cl2 to MgCl। दैट मीन्स मैग्नीशियम के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, इसलिए मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। ध्यान से देखना आपको कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है
जिसके ऊपर ऑक्सीजन ऐड होता है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसीलिए मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लोरीन जो है मैग्नीशियम में ऐड हो रहे हैं, इसलिए मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर? सो पहला जो फर्स्ट डेफिनेशन है, इसका एग्जांपल आपने देख लिया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाउ अब हम जाएंगे गो टू द सेकंड डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है? ना जो एलिमेंट इजीली एक इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव बन जाता है उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। सपोज ग्रुप 1 एलिमेंट है या ग्रुप 2 एलिमेंट है, जितने पीरियोडिक टेबल में है नहीं, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लाइक दिस ग्रुप 1 है। फिर दूसरा है बेटा मंगे कार्बन है, दूसरा है कि ग्रुप 2 है। ये सारे जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो एलिमेंट होते हैं वे क्या इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और लूज करके पॉजिटिव बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। समझ आया? अगर नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आई कैन अगेन इसको मैं समझाऊंगा अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है। अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ हम जाएंगे ना, H2S प्लस O2 gives rise to S प्लस H2O। अगर हम बैलेंस कर देंगे ना, हाइड्रोजन को 2 है, बट यहाँ पे O2 है, एक O है, H2 है, बट सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, बट यहाँ हाफ ही लगा दो ठीक, एक O ले ठीक। सो हम यहाँ पे देखते रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटाना है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन है। सो हाइड्रोजन किससे रिमूव हो रहे, ना सल्फर से रिमूव हो रहे। किससे रिमूव हो रहे, ना सल्फर से रिमूव हो रहे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड। सो जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहे, दैट एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। सो सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हम इसलिए कह सकते हैं सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर? सो अब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड डेफिनेशन की तरफ हम जाते हैं, दैट इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है उसको भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन है ना। इस थर्ड का जब हम दिस इज द सेकंड वन है, अब हम थर्ड में जाएंगे। थर्ड एग्जांपल क्या है ना, सोडियम ले लो, इजी एक एलिमेंट है, Na gives rise to Na plus 1 electron। Clear? So that means sodium element is now losing 1 electron, it is converted to Na plus and 1 electron is there। That means sodium is oxidized। सोडियम लूज किया तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन सो कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम ऑक्सीडेशन करके कहते हैं। क्लियर? एनी डाउट? सो अब हम जाएंगे फोर्थ डेफिनेशन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आगे जाके हम पढ़ेंगे बच्चे, देखो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बहुत सारे रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया स्टार्टिंग से दे देता हूं। जो एक सिंगल एटम होते हैं, मोनो एटॉमिक आयन का जो चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर होती है। अगर सपोज देखो Fe है, gives rise to Fe plus 3 plus 1। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ ना, Fe plus 2 ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Fe plus 3 बन गया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। दैट मींस Fe plus 2 से Fe plus 3 का ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, आपको ध्यान देना है, यहाँ मैंने अभी डिटेल में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है,
बट यहाँ पर जो है वो चार्ज कितना है, +2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बट यहाँ कितना है, +3 है। तो मींस +2 से +3 जो है एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड। सो ऑल द 4 डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट है, बट ज्यादातर इम्पोर्टेंट है जो है ये 4th वाला है, क्योंकि यही बहुत सारे जगह में काम में आता है, बहुत सारे जगह में काम में आता है। दैट्स व्हाई यू रिमेंबर इन योर माइंड दैट द 4th वन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ लेंगे तब हम यूज करेंगे इसको। क्लियर? ठीक है बच्चों, हम जाएंगे दूसरे डेफिनेशन की ओर। रिडक्शन क्या होता है? हमने ऑक्स पढ़ लिया, रेड बचा है कि नहीं? क्या पढ़ लिया? ऑक्स पढ़ लिया और रेड बचा है। तो इसलिए अगर इस चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया अभी तक, इसीलिए जितने जल्दी हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और जिन बच्चों के पास लेकिन जरूरत है इस चीजों को, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी कोई रिलेटिव है जिनको लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, सो दे कैन यूज दिस चैनल, वो इस चैनल को यूज कर सकते हैं और अपने लिए लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं व यूज कर सकते हैं। और आगे लेकिन उनकी लाइफ में एक स्टेप जो है आप हेल्प कर सकते हैं उनको। आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, सिर्फ इस चैनल का लिंक शेयर कर देना है ताकि उस बच्चों का भी कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, सो नाउ वी कम टू द पॉइंट, रिडक्शन है। बच्चे देखो ये दोनों बल्कि साथ में रहते हैं, रेड ऑक्स हैं दोनों साथ में रहते हैं बट अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। देखो साथ में रह रहे लेकिन रेड इधर है और ऑक्स इधर है। देखो आरो लगा दिया मैंने, रेड इधर है और ऑक्स इधर है, अपोजिट है। इसका मतलब साथ में है बट अपोजिट है। इसका मतलब है जो ऑक्सीडेशन में हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट चीज रिडक्शन में हो रहा है। तो इसलिए आपको समझने में लेकिन आसान होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। वो सेम 4 डेफिनेशन होगी, जस्ट रिवर्स। वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था बट यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर? सेकेंड थिंग इज यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा बच्चे। देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था बट यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर थर्ड थिंग बच्चे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां लूज होती थी, यहाँ गेन हो रहा है, यहाँ गेन हो रहा है। सो फोर्थ वन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो डिक्रीज इन, ये चारों डेफिनेशन जो कि रिडक्शन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या करता है? रिडक्शन को सेटिस्फाई करता है। सो देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिसके साथ ऐड होता है वही रिड्यूस हो जाता है। अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल, फर्स्ट डेफिनेशन की एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं कि H2S plus Br2 gives rise to HBr plus S। अगर बैलेंसिंग करोगे तो 2HBr। तो देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन किसके साथ ऐड हुआ है ना, ब्रोमीन के साथ ऐड हो गया है। तो इसलिए ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड। कौन ऑक्सीडाइज हुआ? वो लिख दिया है कि ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड, जिससे सॉरी ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड बाय मिस्टेक। सो ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड, जिससे हाइड्रोजन ऐड होगा ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड। और सेकेंड की तरफ अगर हम जाएंगे, अनदर एग्जांपल देखें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है।
तो ऑक्सीजन कैसे रिमूव हो रहा है ना। ऑक्सीजन रिमूव होने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं ना, HgO gives rise to Hg plus O2. Hg plus O2. That means, so addition of hydrogen is reduction, removal of oxygen किससे रिमूव हो रहे, Hg से रिमूव हो रहे, तो Hg is reduced, Hg is reduced आगे की तरफ। और थर्ड की तरफ बच्चे हम जब जाते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे Cl Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन gives rise to 2Cl minus। तो गेन कहां पर हुई ना, क्लोरीन के साथ हुई है बच्चे। किसके साथ हुई है ना, क्लोरीन के साथ हुआ है। क्या गेन हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो इसलिए क्लोरीन इज रिड्यूस्ड आर। और जो फोर्थ डेफिनेशन बच्चे देखो, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसे हमने देखते हैं कि Fe+3 सेम एग्जांपल में वहां दिया था, ये हो जाएगा Fe+2। तो +3 था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो +2 बन गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ ना, +3 से ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की तरफ आया है, मींस घट गया है, कम हुआ है या डिक्रीज हुआ है। सो +3 से +2 तक आया है, मींस डिक्रीज हुआ है, इसीलिए इसको हम रिडक्शन कह सकते हैं। आयरन इज रिड्यूस्ड, यहाँ पे क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। आपको समझने की जरूरत है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अगर आप इस चैनल को देखेंगे तो आपको किसी और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको किसी और चीजों के बारे में पढ़ना है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। समझ पाए? अब हम जाएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो यही है आपके लिए समय है, इमीडिएटली इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल का नाम को धूम मचा दीजिए। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? या फिर ऑक्सीडेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडाइज करवाता है। समझ पाए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग करवाता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग करवाते हैं ऑब्वियसली वो क्या करता है ना, खुद रिड्यूस होता है, खुद रिड्यूस होता है। सो बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ऑक्सीडाइज अदर्स बट रिड्यूस्ड इटसेल्फ, अपने आप से रिड्यूस हो जाता है, इसलिए उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। तो दैट मींस अगर मैं एग्जांपल लेता हूं Mg+O2 तो MgO, तो इसमें क्या हुआ बच्चे ना, ऑक्सीडाइज कौन हो रहे ना, Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करा रहे, तो ऑक्सीजन हो गया बच्चे देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सेल्फ रिड्यूस्ड। और Mg खुद सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेल्फ समझा? सो ऑक्सीजन याद हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट है कि नहीं, और जो ऑक्सीजन है कि नहीं, वो क्या क्या ना सेल्फ रिड्यूस हो रहे, ऑक्सीडाइज दूसरे को करेंगे, सेल्फ रिड्यूस हो रहे और
और Mg जो है कि नहीं, Mg इधर है, Mg वो हो गया है, Mg जो है ऑक्सीडाइज। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट क्या है? जो रिड्यूस अदर्स बट सेल्फ ऑक्सीडाइज, इसका मतलब क्या है? दूसरे को रिड्यूस करता है और सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ZnO plus C gives rise to Zn plus C। तो जिंक रिड्यूस हो रहा है, सेल्फ रिड्यूस हो रहा है, और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीनाइड हो रहे, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो रहे। तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहे, इसका मतलब कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स उस खुद ऑक्सीडाइज हो रहे और इसलिए दूसरे को रिड्यूस करते, इसलिए कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहे। क्लियर? तो इसलिए आपको ध्यान देना है बच्चे कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ताकि अगर आप इसको बेसिक से चीज नहीं समझोगे इस चैप्टर में क्या होगी ना, और भी आगे थोड़ा सा है कि नहीं, जो बैलेंसिंग वगैरह आएंगे वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। जब तक ये बेसिक नहीं पता है आप आगे एडवांस कैसे करोगे। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट वीडियो को आप देखना नहीं भूलना है। तो इसमें मैं पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालते हैं, और कई सारे एग्जाम्पल हम करेंगे। इसलिए बिल्कुल भी नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूलना है, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी